वाराणसी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वाराणसी के रविदास घाट पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बता दें कि 51 दिन के एडवेंचर यात्रा में क्रूज 50 जगहों पर होकर गुजरेगा, जिससे पर्यटकों को न सिर्फ गंगा किनारे दिखेंगे बल्कि भारत की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। देश के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 नागरिकों का एक जत्था सवार हुआ। बता दें कि भारत की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा विलास लग्जरी सुविधाओं से लैस है। विदेशी यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये क्रूज यहाँ से गुजरेगा, वहाँ विकास की नई लाइन तैयार करेगा। पीएम ने कहा कि क्रूज टूरिज्म के लिए एक ऐसी व्यवस्थाएं देश के अलग अलग जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। लंबे रिवर क्रूज के अलावा छोटे क्रूज को बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज के अलावा हम अलग अलग शहरों में छोटे क्रूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी दूसरी पारी की शुरुआत यूपी के गाजीपुर से करेंगे। जेपी नड्डा का एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। 16 से 17 जनवरी को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में नड्डा के दूसरे कार्यकाल पर मुहर लगेगी। दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा अपना पहला राजनीतिक कार्यक्रम गाजीपुर में करेंगे। 20 जनवरी को गाजीपुर से ही जेपी नड्डा बीजेपी के मिशन 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। मकर संक्रांति के बाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इन दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद चाचा शिवपाल को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, मगर अब सरकार 23% तक बिजली दर बढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोयला संकट का दावा झूठा है, दाव बढ़ाने के पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली के दाम बढ़े तो आम आदमी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का घोषणा पत्र लेके बैठा हूं। पहले नंबर पे ही इन्होंने कहा था कि किसानों की बिजली माफ की जाएगी। आप देख लीजिए, बीजेपी का घोषणा पत्र है। आप किसानों की बिजली माफ करना तो दूर, आप कह रहे हैं घरेलू उपभोक्ताओं की 23% बिजली बढ़ेगी, 12% 10 से 12% किसानों की बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे। बीपीएल कार्ड होल्डर जो हैं उनके बिजली के दाम 17% बढ़ाए जाएंगे। तो आप बिजली मुफ्त करने आए थे या आप बिजली का दाम बढ़ाने के लिए आए हैं? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने का काम तेजी से जारी है। अब तक मंदिर का 60% निर्माण कार्य पूरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जो कि तय समय सीमा में पूरा हो जाएगा। बता दें कि ठीक 1 साल बाद साल 2024 की मकर संक्रांति को भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मऊ के घोसी लोकसभा से भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने के सवालों पर उन्होंने ओपी राजभर को जूतों से पीटने की बात कही। बुलंदशहर के खुर्जा विकास प्राधिकरण के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और मकानों को ध्वस्त करने के विरोध में धरना शुरू जारी है। किसानों का आरोप है कि खुर्जा विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए मकानों को गिरा दिया। किसानों ने प्राधिकरण के जेई पर 5 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि जब तक गिराए हुए मकान का पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता, धरना जारी रहेगा। बुलंदशहर में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोरों ने झाझर चौकी के इलाके में एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। करीब आधा दर्जन चोरों ने मिलकर ज्वेलरी शॉप से करीब 60 से 70 हजार के आभूषण चुरा लिए। चोरों ने इस दौरान दुकान की तिजोरी भी काटने की कोशिश की, मगर पड़ोसियों के जागने की वजह से सभी चोर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है।
अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बुलंदशहर में पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले जीआरपीएफ के फर्जी डिप्टी कमांडर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठता था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डिवाई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया आरोपी भूपेंद्र बर्खास्त जीआरपीएफ का सिपाही है, जो जीआरपीएफ का फर्जी डिप्टी कमांडर बनकर युवाओं से ठगी करता था। अंबेडकर नगर में नवजात शिशु के इलाज में लापरवाही से मौत के मामले में दीपक चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर को पुलिस ने सील कर दिया है। जारी पुलिस बल के साथ एडीएम को देखकर अस्पताल का संचालन मौके से फरार हो गया। बता दें कि परिजनों की शिकायत के बाद डीएम ने चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर को सील करने का निर्देश दिया था। कानपुर में डबल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फतेहपुर गांव में गुरुवार देर रात नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने बीडीसी के घर में बनाया निशाना। बदमाशों ने घर में घुसकर बीडीसी के माता पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और पत्नी और 2 बेटियों को बंधक बनाकर घर में रखे करीब 4 लाख रुपए कैश और जेवर लूटकर फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। संभल में गाड़ियों पर लगे हूटर को लगातार पुलिस अभियान चलाकर उतार रही है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बाद अब सपा विधायक के पुत्र की गाड़ी पर लगे हूटर को पुलिस ने उतरवाया है। साथ ही पुलिस ने 10,000 का चालान भी किया है। वहीं गाड़ी से हूटर उतारने का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित आधार कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली है, जो इससे पहले भी चोरी के मामलों में कई बार जेल जा चुकी है। फर्रुखाबाद के गांव दत्तू नगला में एक नव विवाहित जोड़े का बंद कमरे में शव मिला। पुलिस जांच के अनुसार पता चला कि पहले पत्नी ने जहर खाकर जान दी और फिर उसके बाद पति संजय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों की 8 महीने पहले शादी हुई है। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है, जिसका सीधा असर भारतीय रेलवे पर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसमें रेलवे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने तकरीबन 18 ट्रेनों घने कोहरे की वजह से निरस्त किया है, जबकि प्रयागराज में आने वाली 2 दर्जन से भी अधिक ट्रेनें 10 से 12 घंटे देरी से पहुंच रही हैं। कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पर हुआ एम्बुलेंस और एवेंडर कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दोनों गाड़ियां काफी स्पीड में थी और बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण एक दूसरे को नहीं देख पाए। ये पूरी घटना थाना 142 इलाके की है। हादसे के बाद जाम की स्थिति देखते हुए ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों को साइड करवाया। 17 जनवरी से शनिदेव बदल देंगे कुछ राशियों का भाग्य। 2.5 साल के बाद शनिदेव अपनी राशि बदलेंगे। ज्योतिषियों के मुताबिक शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि परिवर्तन का असर कुछ राशियों पर अच्छा पड़ेगा, तो वहीं कुछ राशियों के लिए अशुभ संकेत हैं। ऐसे में प्रयागराज के संगम तट पर शनिदेव की अनोखी पूजा हो रही है, जहां आने वाले श्रद्धालु शनिदेव को खुश करने के लिए पूजा कर रहे हैं।